नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ सुरभि शिरपुरकर। आज फिर से बात करेंगे उसी महाराष्ट्र के नासिक के ढोंगी बाबा की। एक स्वयं घोषित धार्मिक गुरु, आस्था के नाम पर साम्राज्य, और अब उसी साम्राज्य की परतें एक एक करके खुल रही हैं। महाराष्ट्र के चर्चित अशोक खरात प्रकरण में अब जांच उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरा नेटवर्क जांच के घेरे में आता दिखाई दे रहा है। इस पूरे मामले में एसआईटी यानी कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम लगातार बड़े खुलासे कर रही है और ताज़ा कार्रवाई में ईशानेश्वर मंदिर से जुड़े हुए शिवनिका संस्थान के 3 प्रमुख संचालकों से पूछताछ की गई है। अब ये खास बात इसमें यह है कि पूछताछ खुद अशोक खरात के सामने बिठाकर की गई, जिससे साफ संकेत मिलता है कि जांच अब सीधे आर्थिक रिश्तों और संस्थागत कनेक्शन तक पहुंच चुकी है। एसआईटी के पास जो शुरुआती जानकारी है वो बेहद चौंकाने वाली है, क्योंकि आरोप यह है कि अशोक खरात ने न सिर्फ महिलाओं का यौन शोषण किया, उनके साथ बलात्कार किया, बल्कि धार्मिक अनुष्ठानों और पूजा पाठ के नाम पर लोगों से लाखों रुपए की ठगी भी की है और इसी के जरिए उसने भारी संपत्ति खड़ी की। अब जांच एजेंसियों का यह मानना है कि सिर्फ आस्था का मामला नहीं रहा, बल्कि एक सुनियोजित आर्थिक नेटवर्क हो सकता है जहां भक्तों के विश्वास को हथियार बनाकर पैसे की बड़ी हेराफेरी की गई है। और इसी कड़ी में शिवनिका संस्थान मिरगांव के मौजूदा और पूर्व पदाधिकारियों की भूमिका भी जांच के दायरे में आ चुकी है। अब अगर नाम की बात करें, जिनमें संस्थापक अध्यक्ष अशोक कुमार खरात, राजेंद्र घुमरे, जितेंद्र शेरके, नामकरण आवारे, कल्पना खरात, सदस्य जो है रूपाली चाकणकर, सुभाष गमे, ललित पोरके और नंदकिशोर कातोरे जैसे नाम शामिल हैं। ये सभी नाम अब सिर्फ पदाधिकारी नहीं रहे बल्कि जांच के अहम किरदार बन चुके हैं, क्योंकि एसआईटी इनके जरिए उस आर्थिक जाल को समझने की कोशिश कर रही है जो बाहर से धार्मिक संस्थान दिखता था लेकिन अंदर से पैसों के बड़े खेल का शक पैदा कर रहा है। अब इस पूरे मामले में सबसे बड़ा और चौंकाने वाला मोड़ तब आया जब एसआईटी ने अशोक खरात के बेटे हर्षवर्धन खरात को हिरासत में लेकर उससे गहन पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ के दौरान हर्षवर्धन ने कई अहम बातें स्वीकार की, लेकिन हर सवाल का जवाब लगभग एक ही था। पापा को सब पता था। उसने ये भी बताया कि घर में लगातार भारी मात्रा में नकदी आती थी, जिससे जांच एजेंसियों का शक और भी गहरा हो गया कि कहीं ये पूरा मामला हवाला रैकेट से तो जुड़ा नहीं है। एसआईटी ने उससे लगातार कई सवाल किए। क्या उसके पिता तंत्र मंत्र करते थे? उनके पास कौन लोग आते थे? बहन की शादी में कितना सोना खरीदा गया? घर का खर्च कैसे होता था? कैसे चलता था घर? माँ पैसे कितनी देती थी और किसे देती थी? और विदेश यात्राओं का खर्च कहाँ से आता था? लेकिन हर बार हर सवाल का एक ही जवाब एक ही दिशा में जाता दिखा कि इस पूरे खेल की जानकारी अशोक खरात को थी। इसके बारे में सिर्फ पापा जानते हैं, मुझे कुछ नहीं पता, यही वो कहता रहा। अब जांच यही नहीं रुकी, बल्कि अब फोकस अशोक खरात की पत्नी कल्पना खरात पर भी आ गया है, जो फिलहाल फरार बताई जा रही है। एसआईटी को उनके बारे में जो जानकारी मिली वो भी बेहद हैरान करने वाली है। जांच में ये सामने आया है कि पिछले 16 सालों से उन्होंने अपने मायके से पूरी तरह से संबंध तोड़ रखे थे। यहाँ तक कि पिता और भाई की मौत जैसे दुखद मौकों पर भी वो अपने घर नहीं गई। एसआईटी की टीम जब सिन्नर तालुका के पाडली गांव पहुंची और स्थानीय पुलिस की मदद से जांच की, तब ये सारी बातें सामने आई हैं। इससे जांच एजेंसियां अब ये समझने की कोशिश कर रही हैं कि आखिर ऐसा क्या था जिसने उन्हें अपने ही परिवार से पूरी तरह से अलग कर दिया, और क्या इस पूरे मामले में उनकी भूमिका सिर्फ सहयोगी की थी या उससे कहीं ज्यादा थी। अब देखिए, इसी बीच एक और बड़ा आर्थिक एंगल सामने आया जिसने इस केस को और भी गंभीर बना दिया है। समता पथ संस्था से जुड़ी कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आते हैं, जहां बताया जा रहा है कि इस संस्था के राज्य अध्यक्ष काका कोयटे खुद अशोक खरात के अनुयायी थे। जांच में ये सामने आया है कि इस पथ संस्थान में अशोक खरात से जुड़े करीब 100 बैंक खाते खोले गए थे, जिनके जरिए करोड़ों रुपए का लेन देन हुआ। और ये भी जानकारी सामने आई है कि इन खातों को अलग अलग भक्तों के नाम पर खोला गया था, लेकिन उनमें नॉमिनी और ऑपरेशन का नियंत्रण खुद अशोक खरात के पास था। पिछले 3 सालों में करीब 60 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन होने की बात सामने आई है, जिससे साफ संकेत मिलता है कि यह मामला सिर्फ ठगी का नहीं बल्कि एक बड़े वित्तीय नेटवर्क का भी हो सकता है। पथ संस्था के चेयरमैन संदीप कोयटे ने सफाई देते हुए कहा है कि कई
खाता धारकों ने खुद ही अशोक खरात को अपने खातों को ऑपरेट करने की अनुमति दी थी, लेकिन जांच एजेंसियां इस दावे की भी बारीकी से जांच कर रही हैं। इसके अलावा ये भी चर्चा है कि कुछ खाते प्रभावशाली लोगों और अधिकारियों के नाम पर भी खोले गए थे, और जिससे इस केस का दायरा और भी बड़ा हो सकता है। कुल मिलाकर अशोक खरात प्रकरण अब ये एक साधारण आपराधिक मामला नहीं रहा। यह आस्था, सत्ता और पैसों के उस जाल की कहानी बन चुका है, जहां एक व्यक्ति ने खुद को भगवान का दूत बताकर लोगों के विश्वास का फायदा उठाया, मजाक उठाया और उसी विश्वास के सहारे एक पूरा नेटवर्क खड़ा कर लिया। एसआईटी की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे इस मामले की परतें खुल रही हैं और इस हर परत के साथ नए सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या यह सिर्फ एक व्यक्ति की करतूत थी, या इसके पीछे एक पूरा संगठित तंत्र काम कर रहा था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस पूरे खेल में शामिल सभी चेहरे सामने आ पाएंगे, या फिर यह मामला भी कुछ बड़े नामों के साए में दबकर यूं ही रह जाएगा?